નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો વિષય છે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી। તેમાં આપણે જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 2, તેમનું નામ છે એક જગત એક લોક। સાહિત્ય પ્રકાર कविता है। तेमा આપણે प्रश्न पहलो જોઈએ कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसमें विकल्प पहला है प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए उसमें हम देखते हैं ए सबके रक्त का रंग लाल है, बी वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है, सी सबका शरीर एक जैसी हड्डियां से बना है और डी सबको एक समान भोजन देती है। उसका उत्तर है बी वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है। अब हम दूसरा विकल्प देखते हैं कि हमारे गाने खाली जगह होने चाहिए। ए दुख भरे, बी ममता भरे, सी हर्ष भरे और डी दर्द भरे। जवाब है बी ममता भरे। तीसरा है हमारा राग कैसा होना चाहिए। ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट और डी पवित्र। उसका उत्तर है ए सुहाना। चौथा है हमें हिल मिल कर ए क्रिकेट खेलना चाहिए, बी विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए, सी प्रार्थना करनी चाहिए और डी खाना खाना चाहिए। उत्तर है बी विश्व शांति का झंडा लहराना चाहिए। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हम सब धरती माता की संतान हैं। दूसरा है जीवन है सुख दुख की एक कहानी। तीसरा मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। चौथा है एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। पांचवा है विविध राष्ट्रों में एकता लाना हमारा धर्म है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, सही वाक्य के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। उसमें पहला है लहू का रंग पीला होता है, यह वाक्य गलत है। दूसरा है हमें जीवन भर मधुर गीत गाना चाहिए, यह वाक्य सही है। तीसरा है हमें विश्व शांति के झंडे लहराने चाहिए, यह वाक्य भी सही है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं। उसका उत्तर है इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्र सूर्य भूमि आकाश हवा और पानी है। दूसरा है हमारा जीवन किसकी कहानी है। उसका उत्तर है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। तीसरा है हर घर में कौन से गीत गूंज रहे हैं। उसका उत्तर है समग्र मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षाओं से भरे हुए समता और ममता के मधुर गीत हर घर में गूंज रहे हैं। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला है एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उसका उत्तर है एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने इसलिए कहा है कि यह सारा संसार एक मानव लोक है। समग्र संसार में एक ही चंद्र चांदनी फैलाता है, समग्र संसार को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है। हम सभी एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, अर्थात प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है। प्रश्न दूसरा है एक रक्त का अर्थ क्या है। उसका उत्तर है एक रक्त का अर्थ यह है कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति धर्म या देश का हो, सभी के रक्त का रंग लाल ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पूरी मानव जाति एक है। हमारे रंग रूप भले ही अलग है पर भीतर से हम सब एक हैं। तीसरा है हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। उसका उत्तर है किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुख है, सभी के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख के दिन आते रहते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहते हैं। चौथा है हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए। उसका उत्तर है विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है और सबकी प्रगति हो, सबका न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न पांचवा है प्रकृति के बारे में 8-10 वाक्य लिखिए। उसमें हम देखते हैं प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास है, हमारा ध्यान रखती है और हर पल हमारा पालन पोषण करती है। यह हमें चारों तरफ से एक सुरक्षात्मक कवच प्रदान करती है जो हमें नुकसान से बचाती है। हवा पानी जमीन आग आकाश आदि प्रकृति के तत्व हैं जिनके बिना हम लोग इस काबिल नहीं रहते कि धरती पर रह सके। प्रकृति हमारे आसपास
कई रूपों में से, जैसे पेड़, जंगल, जमीन, हवा, नदी, वर्षा, तालाब, मौसम, वातावरण, पहाड़, रेगिस्तान आदि कुदरत का हर स्वरूप बहुत शक्तिशाली है, जो हमारा पालन पोषण करने के साथ ही नाश करने की क्षमता भी रखता है। प्रश्न छठा है, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? उसका उत्तर है, प्रकृति की सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी उसका पानी एक ही है। ऐसा कवि कहते हैं क्योंकि नदियों में पानी एक ही जगह से आता है। यह पानी का उपयोग सभी मनुष्य, पशु एवं पक्षी समान तरीके से कर सकते हैं। नदी सभी नदियों का पानी हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। प्रश्न सातवां है, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है और आप इस काव्य को अन्य कौन कौन से शीर्षक देना चाहते हैं? उसका उत्तर विद्यार्थी अपनी परिस्थिति के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न छठा है, काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। उसमें पहली है, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। दूसरी है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निष्दिन व मधुर गाना। तीसरा है, राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल से लहराए विश्व शांति का निशान। सातवां है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है लोक यानी विश्व, दूसरा है मान आदर, निशान चिन्ह, हाथ हस्त, अंबर गगन, अस्थि हड्डी, देह शरीर, ऐक्य एकता, तराना गीत। प्रश्न आठवां है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसमें पहला है मान अपमान, आसमान धरती, जीवन मृत्यु, मधुर कटु, न्याय अन्याय, मानवता दानवता, प्रगति अवनति, धर्म अधर्म, स्वामी दास, दूर पास, अशुभ शुभ, प्रकाश अंधकार। प्रश्न 9वां है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। उसमें पहला है, ये तुमने क्या किया, प्रश्नार्थ चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है, यह गुलाब है, उसमें खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम। तीसरा है, हाय राम गर्वाचक चिन्ह, अब तो सो जाओ खड़ी पाई। माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु है, पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। जो 3 उम्मीदवार चुने गए हैं, अल्पविराम, वे हैं योजक चिन्ह, सीता अल्पविराम, गीता और रीता पूर्ण विराम। प्रश्न 10वां है, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उसमें उदाहरण है, आना यानी जाना, सुनकर बोलकर। दूसरा है मेहरबान मेजबान, सेठानी जेठानी, बागबान आनबान, जेठानी बेगानी, पढ़कर लिखकर सुनकर। नीचे दिए गए चिन्ह कौन से मजहब के हैं वो पहचानिए और लिखिए। पहला चिन्ह हिंदू का है, दूसरा इस्लाम का है, तीसरा ईसाई का है और चौथा सिख का है। प्रश्न 12वां है, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। पहला है, पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। उसका उत्तर है, एक तेज एक हवा एक ही पानी। दूसरा है, क्षमता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। उसका उत्तर है, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। प्रवृत्ति, एकता का भाव प्रकट करती निम्नलिखित कविता का गान कीजिए और उसके भावार्थ की चर्चा कीजिए। विद्यार्थी अपने परिस्थिति के अनुसार लिखें कि सबकी दुनिया एक, धरती हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक और पवन है सबका एक, है दुनिया में लोग अनेक लेकिन सबकी दुनिया एक। यह है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की
अब हम प्रश्न 13वां देखते हैं। समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नमूना उत्तर है, उदाहरण है हाथ यानी पानी। वाक्य है सीता ने पानी से पानी पिया। कोष्टक दिया गया है, उनमें से हमें पहले शब्द ढूंढने हैं, फिर उसका उत्तर लिखना है। लोक यानी विश्व, दुनिया। वाक्य है विश्व में शांति फैलानी चाहिए। दूसरा है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा है निशान, संज्ञा, चिन्ह। वाक्य है घर पहचानने के लिए चिन्ह किया। दूसरा है हाथ, पानी, हस्त। गीता ने पानी से खाना खाया। पांचवा है अंबर, आकाश, आसमान। वाक्य है आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। प्रश्न है सही जोड़े और वाक्य प्रयोग कीजिए। अ और ब दिए गए हैं। अ में पहला है पास यानी दूर, दूसरा है मृत्यु, जीवन, तीसरा है शुभ, अशुभ, चौथा है अंधकार, प्रकाश, पांचवा है चेतन, जड़, छठा है दास, स्वामी। उदाहरण में पहला है मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना का घर मेरे घर से दूर है। दूसरा है दवाइयाँ हमें जीवन देती है और मृत्यु से बचाती है। तीसरा है आज का दिन सबके लिए शुभ रहे, कल का दिन मेरे लिए अशुभ था। चौथा है दिया अंधकार दूर करता है, सूरज हमें प्रकाश देता है। पांचवा है वृक्ष में चेतन है, पत्थर जड़ है। छठा है भगवान सबका स्वामी है, घर में दास काम कर रहे हैं। प्रश्न 15वां है संज्ञा शब्द ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है फूल, यह फूल सुंदर है। पहले हम संज्ञा ढूंढेंगे, फिर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। कमल, सरोवर में कमल खिला है। दूसरा है भारत, भारत शांति प्रिय देश है। तीसरा है हिमालय, हिमालय गिरनार से ऊंचा पर्वत है। चौथा है आरती, शाम को मंदिर में दुर्गा माता की आरती है। पांचवा है सागर, सागर की ऊंडाई बहुत गहरी है। प्रश्न नंबर 16वां है निर्देशित वर्णों से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। क से कौवा, कमल, कागज और कौशल। ग से गजा, गीता, गमला, गण। घ से घड़ी, घर, घटना, घंटी। च चम्मच, चरण, चरखा, चटाई। म से मक्खन, मकान, महल, मेहमान। प्रश्न 17वां है शब्द ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहले हम कोष्टक में से शब्द ढूंढ लेंगे, फिर वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे कि बाइबिल, बाइबिल धर्म ग्रंथ है। रामायण धर्म ग्रंथ है। महाभारत महाकाव्य है। हिंदू, हिंदू लोग मंदिर में देव की पूजा करते हैं। मंदिर उत्तर दिशा में अम्बा माता का मंदिर है। मुस्लिम, मुस्लिम लोग ईद का त्योहार मनाते हैं। मस्जिद, मुस्लिम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। साईं, साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वार में जाते हैं। अवेस्ता, अवेस्ता धर्म ग्रंथ है। पारसी, पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं।